जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे ईवीएस का मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं पिछले मॉक टेस्ट की तरह 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो साथी एक बार इस ईवीएस के मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं और इसमें देखें कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और हमें कमेंट में टाइप करके बताएं कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज के मॉक टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। तो साथियों जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में टाइप करें। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर के बिल्कुल भी पास नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। दूसरे नंबर पर देखेंगे उत्तराखंड बिल्कुल भी पास नहीं है जम्मू कश्मीर के, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। यहां भी उत्तराखंड दिया हुआ है तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं या फिर उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 के साथ, उनकी त्वचा पर बालों के कारण उनकी त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है हमारे मॉक टेस्ट का, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा या फिर संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 के द्वारा। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर? जल्दी से कमेंट में टाइप करें। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, मलेरिया, HIV एड्स या फिर डेंगू। HIV एड्स, हैजा या डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा या फिर चिकनगुनिया। तो साथियों करते हैं एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट और पता लगाते हैं इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें HIV एड्स दे रहा है, यह मच्छरों से नहीं होता है। दूसरे में भी HIV एड्स है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। डेंगू मच्छरों से होता है, मलेरिया भी मच्छरों से होता है, चिकनगुनिया मलेरिया मच्छरों से होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें हैजा दिया हुआ तो ये होता है साथियों मक्खियों से, तो ये मच्छरों से नहीं होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3 डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया, ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आज के मॉक टेस्ट का हमारा, घटपर्णी पौधा जिसको नीपेंथिस नाम से भी जाना जाता है साथियों, भारत में नहीं पाया जाता है। मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की अलग अलग ध्वनियां निकालता है या इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। तो घटपर्णी पौधे के बारे में कौन सी एक बात सही है ये हमें बतानी है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर? जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कि यह मेंढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह घटपर्णी पौधा होता है, सुराही नुमा इसकी आकृति होती है, ऊपर से इसमें कोई भी मेंढक, कीड़े मकोड़ा फंस जाता है, ऊपर से इसका ढक्कन बंद हो जाता है और अंदर से तरल द्रव निकलता है जो इस भोजन को पचा देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आज के मॉक टेस्ट का हमारा, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो आयरन तत्व किस में प्रचुर मात्रा में होगा, किस समुच्चय में प्रचुर मात्रा में होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, आंवला, पालक या फिर आलू। आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, गुड़। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर किसके साथ जाएगा साथियों? देखो यहाँ पर आलू में स्टार्च होता है, इसमें लोह तत्व नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। तीसरे नंबर पर बंद गोभी कह सकते हैं, हरी होती है लेकिन फिर भी इसमें आयरन कम होता है। ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा, आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, आंवला, पालक, गुड़। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन तत्व है, लोह तत्व है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है।
तो हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहां से आए थे? ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर उज्बेकिस्तान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर? जो साथी सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अमेरिका से, वो उनका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अमेरिका से आए थे मिर्च को लाने वाले व्यवसायी। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कैक्टस पौधा जो कांटेनुमा पत्तियां होती है जिसमें कांटे निकले हुए होते हैं, उनके बीच में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? बया चिड़िया, कलचिड़ी, फाख्ता या फिर शकरखोरा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फाख्ता। फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बिल्कुल बीचों बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 9 है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ध्यान से पढ़ना साथियों। यह भालू के जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो साथियों सबसे ज्यादा आलसी पशु इसको माना गया है। ऑप्शन नंबर 1 है चिंपैंजी, पैंडा, स्लोथ या फिर लंगूर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 स्लोथ के साथ। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। स्लोथ एक बहुत ही आलसी जानवर होता है साथियों। यह अपने पूरे जीवन काल में कुल 8 वृक्षों पर रहता है। वृक्ष भी यह चेंज नहीं करता और दिन के 17 घंटे पेड़ की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता रहता है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? सांप, रेशम का कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ या फिर सांड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर किसके साथ जाएगा साथियों? जी हाँ, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, चील, गरुड़ और गिद्ध। इन तीनों की बहुत दूर की नजर होती है। ये मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता काट कर, बल्कि उनको जला दिया जाता है। तो यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं ऐसे ही। तो साथियों यह किस खेती की विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1 है झूम खेती की, सीढ़ी नुमा खेती की, सिंचाई खेती की या फिर सहकारी खेती की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी सीटेट के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर किसके साथ जाएगा साथियों? ऐसा होता है झूम खेती में। ऑप्शन नंबर 1 उस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 12 है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर या फिर उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 के साथ, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके वह अपनी गर्दन हिला रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है आज के मॉक टेस्ट का, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो मानव के पेट में जो अमाशय रस बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? वह हमारे भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। उदासीन होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या फिर उभयधर्मी होती है। तो साथियों तो मानव के पेट में जो अमाशय रस बनता है वो बनता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्लीय। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। जी नहीं, बीज पौधे का हिस्सा होते हैं। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, घास पौधा नहीं है, या कुछ सब्जियां फल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर किसके साथ आ जाएगा साथियों? कमेंट में टाइप करें इसका आंसर। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आज के मॉक टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 हमारा। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे
तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं? उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, हमें वो कौशल बताना है जिसके आकलन की संभावना नहीं है। प्रश्न पूछना अभिव्यक्ति, प्रयोग या फिर चर्चा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर किसके साथ जाएगा साथियों? इस लास्ट प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, प्रयोग। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जिन साथियों के जितने भी क्वेश्चन सही गए हमें कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।